हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, पिछले क्लास तक हम सभी लोग कैनोनिकल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे और कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम लोग बुलियन अलजेब्रा में जो है स्पेसिफिकेशन देखेंगे, वो केमैप के जरिए, यानी जिसको हम लोग केमैप तो शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम है कर्नॉफ मैप। एक्चुअली कर्नॉफ मैप जो है मोराइस कर्नॉफ के द्वारा डेवलप किया गया है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम केमैप पड़ा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में केमैप के बारे में जानेंगे, केमैप को ड्रॉ करने के बारे में जानेंगे और उसके जरिए कैसे हम लोग स्पेसिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसके बारे में जानेंगे। सिंप्लीफिकेशन यूजिंग केमैप, जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं केमैप है क्या। तो यहाँ पे है स्पेसिफिकेशन यूजिंग कर्नॉफ मैप, यानी केमैप के जरिए। तो व्हाट इज केमैप? केमैप है क्या? तो केमैप का है कि कर्नॉफ मैप और केमैप इज ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द फंडामेंटल प्रोडक्ट्स इन ए ट्रूथ टेबल, यानी ट्रूथ टेबल में जो भी फंडामेंटल प्रोडक्ट्स यानी जो भी फंडामेंटल एलिमेंट्स है उसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन है? केमैप। यानी केमैप के जरिए हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि कर्नॉफ मैप इज नथिंग। कर्नॉफ मैप क्या है? कुछ नहीं है, बट ए रेक्टेंगल मेडअप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर। यानी केमैप क्या है? तो रेक्टेंगुलर मेडअप होगा, यानी रेक्टेंगल के फॉर्मेट में आयत के शेप में बना हुआ एक डायग्राम होगा, जो क्या कर रहा है कि जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का संख्या निश्चित है। कर ईच स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग ए मैक्स टर्म और मिन टर्म, यानी प्रत्येक स्क्वायर या तो मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा या मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो मिन टर्म को कब रिप्रेजेंट करेगा और मैक्स टर्म को कब रिप्रेजेंट? तो जब केमैप हम लोग एसओपी फॉर्मेट में रहेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, तो वहां हर एक स्क्वायर मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और जब केमैप पीओएस फॉर्मेट में रहेगा तो हर एक स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। करे इट वाज डेवलप्ड बाय मोराइस कर्नॉफ। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मोराइस कर्नॉफ के द्वारा डेवलप किया गया है। करे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कहता है कि इट वाज डेवलप्ड बाय मोराइस कर्नॉफ। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मोराइस कर्नॉफ के द्वारा। करे इट इज ऑल्सो कॉल्ड विच डायग्राम। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? विच डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, तो ये केमैप के बारे में जाने। अब केमैप के जरिए हम लोग कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड करना देखेंगे, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट के जरिए रिडक्शन सीखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ सम के जरिए रिडक्शन सीखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। ओके, देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स रिडक्शन यूजिंग कर्नॉफ मैप यानी केमैप। ओके, तो सम ऑफ प्रोडक्ट रिडक्शन यूजिंग केमैप में सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेट है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट में हर एक के स्क्वायर जो केमैप का होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए देखेंगे। तो हम अभी बताया कि सम ऑफ प्रोडक्ट रिडक्शन यूजिंग कर्नॉफ मैप। केमैप क्या है? तो कह रहा है कि इन एसओपी रिडक्शन ईच स्क्वायर ऑफ केमैप रिप्रेजेंट्स ए मिन टर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। यानी एसओपी रिडक्शन में जितने भी स्क्वायर होगा केमैप का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिन टर्म को। हम अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि पीओएस रिडक्शन में मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेगा और एसओपी रिडक्शन में मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। कह दस फॉर ए फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल, यानी एन वेरिएबल का कोई फंक्शन है, तो कह रहा है कि देयर वुड बी ए मैप ऑफ 2 टू द पावर n स्क्वायर। जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते थे ना ट्रूथ टेबल में, जस्ट लाइक उसी तरह से जैसे 2 वेरिएबल का केमैप होगा, तो 2 टू द पावर n कह रहा है तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर यानी कितने स्क्वायर बनेंगे? 4 स्क्वायर। अगर 3 वेरिएबल होगा तो 2 टू द पावर 3 कर देंगे तो कितने स्क्वायर बन जाएगा? 8। अगर 4 वेरिएबल होता है 2 टू द पावर 4 होगा तो कितने स्क्वायर बनेगा? 16 स्क्वायर बनेंगे। ओके, करे ईच रिप्रेजेंटिंग ए मिन टर्म, और प्रत्येक स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिन टर्म को। करे फॉर एसओपी रिडक्शन द मैप इज फिल्ड इन प्लेसिंग वंस इन स्क्वायर्स
हुज मीन टर्म लीड टू ए वन आउटपुट, यानी हर एक स्क्वायर जो के मैप बनेगा तो के मैप का जो स्क्वायर होगा उसमें क्या करना है, 1 प्लेस करना है। जिस मीन टर्म का आउटपुट 1 होगा उस स्क्वायर में क्या प्लेस कर देना हम लोग को, 1 प्लेस कर देना है। तो चलिए ये हम लोग समझ गए कि कितना स्क्वायर बनाना है, तो 2 टू द पावर n दैट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल हो तो 2 का पावर 2 4 स्क्वायर बनेगा, 3 वेरिएबल होगा तो 2 का पावर 3 बनाएंगे 8 स्क्वायर बनेगा, और 4 वेरिएबल होगा तो 2 का पावर 4 बनेंगे 16 स्क्वायर बनेगा। चलिए अब के मैप बनाना हम लोग सीखते हैं कि कैसे के मैप हम लोग ड्रॉ करेंगे 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, 3 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग और 4 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो ध्यान देंगे के मैप कैसे बनेगा। देखिए 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग के मैप ऑफ एसओपी, यानी कि किसका हम लोग के मैप बना रहे हैं, एसओपी फॉर्मेट का। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या बोला गया है, 2 टू द पावर n कितना हुआ यहाँ पे, तो 2 वेरिएबल है तो 2 टू द पावर 2 कर देंगे, कितना स्क्वायर बनेगा, 4 स्क्वायर बनेंगे। ओके तो 4 स्क्वायर बनाइए। फोर स्क्वायर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ओके अब हम लोग 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं एक्स और वाई। एक साइड में एक्स का वैल्यू पास होगा और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू पास होगा। अब यहाँ पे हम लोग बाइनरी वैल्यू पुट करेंगे तो एक साइड में 0 दे दिए और दूसरे साइड में क्या दे दिए, यहाँ पे 1 दे दिए दूसरा वैल्यू, इधर भी 0 और 1 डिनोट कर दिए। अब आपको पता है कि मीन टर्म में जिस वेरिएबल का वैल्यू 0 होता है उसको विद बार करते हैं और जिसका वैल्यू 1 होता है उसको विदाउट बार करते हैं। तो यहाँ पे इधर y पास हो रहा है तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 दिख रहा है तो यहाँ पे क्या डिनोट कर देंगे, y बार, और ये 1 हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग y, और इधर क्या पास हो रहा है x, तो x बार हो गया और ये क्या हो जाएगा x। अब इस सेल का हम लोग वैल्यू डिनोट करेंगे डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0 1 2 3। अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये क्या हम सीरियल नंबर स्टार्ट कर दिए 0 1 2 3 रेगुलर लिख दिए, नहीं, ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग है, जो इसका बाइनरी वैल्यू आ रहा है सेल में उसी का यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिखा गया है। तो देखेंगे कैसे समझेंगे, कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 2 4 8, अभी हम लोग डिस्कस किए थे इसका कंसेप्ट कि कैसे वेरिएबल का वैल्यू होगा। तो पीछे से 2 वैल्यू है तो इधर से देखिए सबसे पहले हम लोग इधर साइड से लेंगे इनपुट यानी रो वाइज, तब कॉलम का वैल्यू पुट करते हैं। इधर से 0 जा रहा है इधर से 0, यानी दोनों 0 आ रहे हैं इस सेल में, तो 0 0 है तो कोई जुटा नहीं, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0, तो इसका हम लोग डिनोट कर दिए 0। इधर से 0 जा रहा है इधर से क्या रहा है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 और 1 2 आ गए, 0 1 तो सिर्फ कौन जुटा है 1, तो इसका सेल एड्रेस क्या लिख दिए हम लोग 1। इधर से क्या जा रहा है 1 और इधर से क्या रहा है 0, तो ये 1 ले लिया और यहाँ पे 0, तो सिर्फ कौन जुटा है 2, तो इस सेल का वैल्यू क्या लिख दिए 2, और इधर से 1 आ रहा है इधर से 1 आ रहा है तो दोनों क्या लिख दिए 1 और 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 और 1 3, जो 1 होगा वो जुड़ जाना है तो 3, इसका वैल्यू क्या लिख दिए 3, यानी यहाँ पे आ गया 1 0 और यहाँ पे आ गया 1 1। तो जो बाइनरी वैल्यू है उसी का डेसिमल वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, ये नहीं कि सीरियली लिखा हुआ है 0 1 2 3, ये बाइनरी वैल्यू का डेसिमल इसमें डिनोट किया जाता है। ओके अब ध्यान देंगे इसको कि इसमें वेरिएबल के फॉर्मेट में कैसे वैल्यू लिखा है। तो सभी मीन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मीन टर्म क्या होता है प्रोडक्ट टर्म होता है, तो इधर से वेरिएबल का फॉर्मेट क्या जा रहा है एक्स बार और इधर से क्या जा रहा है वाई बार, दोनों गुना टर्म हो जाते हैं एक्स बार वाई बार आ जाएगा। इधर से क्या जा रहा है एक्स बार और इधर से क्या जा रहा है वाई, इधर से क्या जा रहा है एक और इधर एक वाई बार, और इधर से क्या जा रहा है एक्स और इधर से आ रहा है वाई, तो एक्स और वाई। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग के मैप कैसे बनेगा। ओके अब सेकेंड स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे 3 वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग के मैप ऑफ एसओपी। अब 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखिए के मैप कैसे बनेगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3 वेरिएबल है, कितना स्क्वायर बन जाएगा 2 टू द पावर 3, यानी कितना कॉम्बिनेशन बनेंगे 8, तो 8 स्क्वायर बनेगा। तो 8 स्क्वायर जो बनेगा 8 स्क्वायर ऐसे बनाएंगे,
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज हो, जैसे हम एक वेरिएबल इधर दे दिए x और इधर दे दिए yz। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि हम ये वेरिएबल दो इधर क्यों नहीं लिखे, एक इधर क्यों नहीं, तो हम लोग वो भी काम कर सकते हैं। अगर x y हम लोग इधर लिखते हैं वेरिएबल और एक z, तो जो मैप हम लोग का इधर 4 बना वो 4 हमारा कहाँ पे बन जाता, नीचे साइड में बन जाता है। ऐसे हम लोग मैप बनाते हैं, मैंने ये पार्ट नहीं रहता, सिर्फ इतना पार्ट पे। तो ये भी काम करेगा, जैसे ये वर्क हो रहा है वही ये भी काम करेगा। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, या तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। तो हम अभी इस फॉर्मेट में बनाए हैं एक्स वाई और जेड का फॉर्मेट, जो हम लोग इस फॉर्मेट में बना रहे हैं। दोनों में से किसी फॉर्मेट से बना सकते हैं। अब इधर वैल्यू लिखते हैं वेरिएबल 0 और 1। अब इधर क्या हो गया, 0 0 0 1 1 1 और ये 1 0। ये जो 0 1 1 1 ये लिखा रहा है, इसको ग्रे कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रे कोड। हम लास्ट में लिखेंगे अभी कि बाइनरी कोड 0 0 0 1 1 1 1 0 ऑल्सो कॉल्ड ग्रे कोड। क्या बोला जाता है इनको, ग्रे कोड। अब वेरिएबल के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं डिनोट। तो इधर 0 है x का वैल्यू, x बार हो जाएगा, और ये 1 है तो x हो जाएगा। ओके, इधर yz पास हो रहा है तो दोनों 0 है तो y बार z बार, यहाँ पे 0 1 तो y बार z, यहाँ पे दोनों 1 है तो y और z, और इधर y और z बार। ओके, अब फॉर्मेट वैल्यू लिखते हैं वेरिएबल का 0, सेल का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7। ये आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, और नहीं तो वही फॉर्मेट है। कैसे इसका वैल्यू फाइंड हुआ, तो जो इस सेल में बाइनरी वैल्यू आ रहा है उसी का डेसिमल लिखा। जैसे समझेंगे एग्जांपल, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, यानी 3 वेरिएबल तो 1 2 4 8 चलते हैं लेके। 3 वेरिएबल के इधर से क्या जा रहा है 0 और इधर से 0 0, देखिए 3 0 आ रहा है ना, इधर से 0 और इधर से 2 0, तो तीनों 0 के लिए लिख दिया, कोई नहीं जुट रहते, यानी वैल्यू क्या जाएगा 0। तो सेल वैल्यू इसका क्या लिख दिया 0। इधर से 0 जा रहा है, इधर से 0 1 आ रहा है, 0 0 1, इधर से 0 गया, इधर से 0 1 लिख दिए, सिर्फ कौन जुट रहा है 1, तो इसका सेल वैल्यू क्या लिख दिए हम लोग 1। यहाँ से 0 जा रहा है, फिर 1 1 आया, 0 1 1, तो 2 और 1 3, तो इसका सेल एड्रेस क्या लिख दिए हम लोग 3। इधर से फिर 0 जा रहा है, इधर से 1 0 0 1 0, सिर्फ कितना आया 2, इधर से 1 इधर से 0 0, यानी 1 0 0, कितना आ गया यहाँ पे 4 जुट गया। अब यहाँ पे 1 0 1 क्या आ गया 1 0 1, क्या आ गया 4 और 1 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 1, यानी तीनों 1 1 आ गया, तो 4 2 6 और 1 7 हो गया। और इधर से क्या हो गया 1 1 0 1 1 0, क्या आ जाएगा 4 2 6, यानी सिर्फ 2 जुट रहे हैं, 4 2 6 तो 6 आ गया वैल्यू। इस तरह से हम लोग सेल एड्रेस डिनोट किए। ओके, अब वेरिएबल के फॉर्म में इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो वेरिएबल का फॉर्म क्या है, इधर से x बार जा रहा है, इधर से y बार z बार, सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो x बार y बार z बार। ओके, नेक्स्ट x बार y बार z। ओके, नेक्स्ट x बार y z, उसके बाद x बार इधर से आया, इधर से y z बार आ गया। नेक्स्ट इसका लिखिए, तो इधर से x जा रहा है, इधर से क्या आ रहा है y बार z बार कॉलम वैल्यू, इधर से x y बार z, इधर से x y z, और इधर से x y z बार आ गया। ये 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम लोग का कंप्लीट हो गया के मैप। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग किसके अकॉर्डिंग देखेंगे 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग 2 टू द पावर 4, यानी कितना कॉम्बिनेशन बनेगा 16 स्क्वायर का बनेगा ये के मैप। तो 16 स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। ओके, इधर से पास कर दी x और y 2 वेरिएबल, सॉरी इधर से wx yz, यहाँ पे ABCD भी आप ले सकते हैं। वैल्यू सेम वही लिखेंगे, 0 0 2 वेरिएबल पास हो रहा है, इसलिए 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, इधर से भी 0 0 0 1
1110। ओके, इधर से क्या आ जाएगा डब्ल्यू बार एक्स दोनों 1 है और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स बार आ जाएगा। ओके, इधर वाई बार जेड वाई जेड और वाई जेड बार। ओके, जिसका वैल्यू 0 है उसको विथ बार, जिसका वैल्यू 1 है उसको विदाउट बार कर दिया। सेल वैल्यू तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब ये भी सेल एड्रेस उसी तरह से लिखा है जैसे अभी हम कैलकुलेशन करने के लिए बताया। ध्यान दीजिए 4 वेरिएबल है यानी 1 2 4 8। अब देखिए पहला सेल में क्या है, इधर से 0 0 इधर से 0 0 यानी चारों 0 हो गया। वैल्यू क्या आ जाएगा इसका 0 0 लिख दिए। यहाँ से 0 0 इधर से 0 1 0 0 0 1 कौन जुट रहा है 1। एक दो और देखते हैं, जैसे यहाँ पे 5 देखते हैं, इधर से 0 1 जा रहा है और इधर से 0 1 कौन कौन जुट रहा है 4 और 1 5। इसका सेल एड्रेस 5 लिखा है। 8 का देखते हैं, इधर से 1 0 जा रहा है इधर से 0 0 1 0 0 0 क्या आ गया यहाँ पे सिर्फ 8 जुट रहा है 8 आ गया। 11 का देखिए इधर से 1 0 जा रहा है इधर से 1 1 आ रहा है 1 0 1 1 क्या आ गया यहाँ पे सेल वैल्यू। तो 8 8 2 10 और 1 11 आ गया। इसी तरह से 13 का देखिए 1 1 0 1 1 1 0 1 कौन कौन जुटा 8 4 12 और 1 13 13 आ गया। ओके, 15 का देखिए इधर से 1 1 और इधर से भी 1 1 1 1 1 1 तो क्या आ गया 15। इसी तरह से सभी का वैल्यू आप समझ सकते हैं कि कैसे सेल एड्रेस लिखा है। वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखिए तो वेरिएबल के फॉर्मेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार जेड बार। आगे इधर से डब्ल्यू बार इधर से यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार जेड। यहाँ क्या आ जाएगा डब्ल्यू बार एक्स बार वाई जेड। यहाँ क्या आ जाएगा डब्ल्यू बार एक्स बार वाई जेड बार। यहाँ पे डब्ल्यू बार एक्स वाई बार जेड बार। यहाँ पे डब्ल्यू बार एक्स वाई बार जेड। यहाँ पे डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड बार। उसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई बार जेड बार। उसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई बार जेड। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड बार। इसमें आ जाएगा डब्ल्यू एक्स बार वाई बार जेड बार। यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एक्स बार वाई बार जेड बार डब्ल्यू एक्स बार वाई जेड और डब्ल्यू एक्स बार वाई जेड बार। ये वैल्यू आ जाएंगे। ओके, नोट में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं द बाइनरी कोड 0 0 0 1 1 1 1 0 आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रे कोड। क्या कहते हैं इसको ग्रे कोड। तो ये के मैप हम लोग ड्रॉ करना सीखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडक्शन सीखेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो 2 वेरिएबल 2 कॉम्बिनेशन पे, जैसे स्क्वायर को बनाना हम लोग सीखेंगे, पेयर को रिड्यूस करना सीखेंगे, क्वाड को रिड्यूस करना सीखेंगे और ऑक्टेट को रिड्यूस करना सीखेंगे कि फाइनल एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस करने के बाद आता है। तो सभी लोग अच्छे से के मैप को रिमेंबर करेंगे और अच्छे से बारीकी को समझेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।